of methods of frame model oblique 3D मॉडल। ठीक है, तो जो भी आपका फ्रेम मॉडल सिंपली होता क्या है कि जो बीम और कॉलम की हेल्प से अपन को एक स्ट्रक्चर अगर अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट, जिसको अपन स्केलेटन सिस्टम ऑफ बिल्डिंग बोलते हैं, है ना। यानी कि एक बीम और कॉलम का अगर एक आप ढांचा तैयार कर रहे हो या फिर उन दोनों की कॉम्बिनेशंस की हेल्प से अगर एक मॉडल आप अगर फॉर्म कर रहे हो तो वो आपका फ्रेम मॉडल होता है। ठीक है, तो इसको बनाने के मेथड्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड है ये रन स्ट्रक्चर विजार्ड है। रन स्ट्रक्चर विजार्ड आपको मिलेगा कहाँ पे? ज्योमेट्री मेनू बार के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपका ज्योमेट्री का ही टूल है, ज्योमेट्री मेनू बार के अंदर। ठीक है, रन स्ट्रक्चर विजार्ड होता क्या है? तो दिस इज अ प्री डिफाइंड मॉडल, दिस इज अ प्री डिफाइंड मॉडल ऑफ स्टैट। ठीक है, आपने जैसे ऑटोकैड वगैरह आप लोगों ने कर रखा है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि डिजाइन सेंटर, टूल पैलेट्स, इसमें क्या होता है, पहले से ऑब्जेक्ट अपने पास बने बनाए रहते हैं, मिल जाते हैं आपको, है ना, जिसको अपन डायरेक्टली अपने कोई भी प्लान वगैरह बनाते हैं तो उसमें अपन यूज में ले सकते हैं। सेम यहाँ पे रन स्ट्रक्चर विजार्ड जो है वो सेम आपको एक तरह से क्या है, पहले से मॉडल इसके अंदर बहुत सारे बने बनाए हुए, क्योंकि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको अगर अपन बनाने खुद से बैठेंगे तो अपना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उस मॉडल को आप यूज में ले सकते हो, अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वहां पे आप डिफाइन कर सकते हो और वो मॉडल एज इट इज प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्री डिफाइंड मॉडल ऑफ स्टैट इन विच वेरियस structure are given लाइक आपको इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या क्या मिलेगा? तो इसके अंदर आपको फ्रेम स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर आपको बनाया बनाया मिलेगा, इसके अंदर अलग अलग तरह के आपको ट्रस के स्ट्रक्चर इसमें आपको मिल जाएंगे, ट्रस स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ट्रस के स्ट्रक्चर आपको इसके अंदर बने बनाए मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको सरफेस और प्लेट के मॉडल मिल जाएंगे, सरफेस ऑब्लिक प्लेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह के आपको, और इसमें आपको कंपोजिट स्ट्रक्चर भी आपको मिल जाएगा, कंपोजिट स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने को रन स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर क्या क्या चीजें मिलेगी? एक तो आपको फ्रेम मॉडल आपको मिल जाएगा बना बनाया। ठीक है, आपको ट्रस का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपको सरफेस और प्लेट स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, आपको कंपोजिट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि अपने को रन स्ट्रक्चर विजार्ड जो है वो अपन कैसे यूज करेंगे, और उसकी हेल्प से अगर मुझे एक बिल्डिंग का फ्रेम अगर प्रिपेयर करना है तो अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ज्योमेट्री पे क्लिक करना है, बिल्कुल ऑन द बॉटम आपको दिखेगा रन स्ट्रक्चर विजार्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड आपको दिख रहा है, आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी यहाँ पे जो मॉडल आपको दिख रहा है, फिलहाल बाय डिफॉल्ट आपको किसका मॉडल आ रहा है? ट्रस का मॉडल आ रहा है, ऐसा नो, आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको ट्रस का मॉडल मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे को और भी अगर चीजें अगर काम में लेनी है, तो यहाँ पे अगर ट्रस के मॉडल में लेना है तो ये आपका जो आपको राइट साइड में जो दिख रहा है ना, वर्क स्पेस स्क्रीन, ये आपका क्या है, एक तरह से रन स्ट्रक्चर विजार्ड का ये वर्क स्पेस। आप सिंपल बोल सकते हो कि ये आपका स्टैट का वर्क स्पेस नहीं है, ये जो वर्क स्पेस है जो आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दिख रहा है, ये आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड का वर्क स्पेस है। आप यहाँ से कोई भी आप ट्रस का आप मॉडल यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको जो भी जैसे प्राट ट्रस है तो उसका लेंथ क्या रखना है, हाइट क्या रखना है, विड्थ क्या रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ बेज अलोंग लेंथ आप कितना देना चाहते हो, हाइट की विड्थ के अकॉर्डिंग कितना डालना, और आप अप्लाई करोगे तो आपको ये मॉडल यहाँ पे दिखेगा कि ये किस तरह का मॉडल है। दिख रहा है बिल्कुल 3D में। सेम अगर आपको ये नॉर्थ लाइट वाला आपको चाहिए, आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट।
उसके बाद आप यहाँ से मॉडल टाइप पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रस का मॉडल, नेक्स्ट आपका आएगा फ्रेम मॉडल। फ्रेम मॉडल के अंदर आपको बिल्डिंग का फ्रेम मॉडल आपको मिलेगा, यानी कि बे फ्रेम जो है वो आपका विथ बेसमेंट आपको रहेगा। ठीक है, इसको आप ड्रैग करोगे, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग बिल्डिंग का लेंथ चेंज कर सकते हो कि सपोज मुझे बिल्डिंग की जो लेंथ है वो मुझे 21 मीटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे हाइट जो है वो बिल्डिंग का चाहिए कितना, अपन लेके चल रहे हैं इसको 27 मीटर। बिल्डिंग की हाइट मैंने ले ली 27 मीटर, और यहाँ से विड्थ जो है वो मैंने यहाँ से ले लिया 24 मीटर। दिख रहा है, अपने अकॉर्डिंग मैंने पैरामीटर सेट कर दिया। उसके बाद ये बेज का मतलब क्या होता है, बेज का कुछ आइडिया है, बेज क्या होता है? एक दूसरे कॉलम के बीच का डिफरेंस। हाँ, दो कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस होगा या फिर दो बीम के बीच की जो स्पेसिंग होगी उसको अपन बोलते हैं बेज। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बेज भी चेंज कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ बेज लेंथ के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 7 बेज चाहिए। हाइट के अकॉर्डिंग मुझे कितने बेज चाहिए, तो मुझे 9 बेज चाहिए। ठीक है, विड्थ के अकॉर्डिंग कितने बेज चाहिए, तो मुझे 8 बेज चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है वो क्या है, बिल्कुल आप अगर देखोगे तो यूनिफॉर्म स्पेसिंग के साथ देना। ठीक है, यानी कि अगर 7 बेज बनाया तो क्या होगा, 3-3 मीटर का बेज बनेगा, राइट। अगर हाइट के अकॉर्डिंग 9 बना रहे तो वो भी आपका 3-3 मीटर का बनेगा, और विड्थ के अकॉर्डिंग भी 3-3 मीटर का बनेगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो 3 डॉट जो दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सारे बेज आपको दिख रहे हैं आप। ठीक है, सपोज मान लो कि मुझे इस वाले लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे जो बेज की लेंथ है वो मुझे 3.5 मीटर रखनी है। ठीक है, यहाँ पे 3.5 मीटर रखनी है, यहाँ पे मुझे रखना है क्या, 2.5 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पेसिंग अगर अपने को रखना है तो आप रख सकते हो। क्लियर है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ से स्पेसिंग भी चेंज कर दिया, और देन मैंने अप्लाई किया। सेम ऐसे ही हाइट में भी आप कर सकते हो, विड्थ में भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो भी स्पेसिंग देना हो। आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपका एक मॉडल प्रिपेयर हो गया, दिख रहा है, राइट। ये आपका बिल्डिंग का एक फ्रेम मॉडल है। सेम अगर ग्रिड फ्रेम की अगर बात करते हैं तो ग्रिड फ्रेम जो है वो आपका विदाउट बेसमेंट स्ट्रक्चर बनेगा। आप ग्रिड पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो इसमें कोई भी बेसमेंट नहीं है, डायरेक्टली आपका प्लिंथ लेवल से स्टार्ट हो। अगर आपको फ्लोर ग्रिड प्लान चाहिए, यानी कि फ्लोर का प्लान अगर देखना है तो आप ये देख सकते हो कि ये एक सिंगल फ्लोर का प्लान है, किस तरीके का होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस बीम जो अपन बना रहे थे, अगर वो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका कंटिन्यूअस बीम है। ठीक है, ये आपका कंटिन्यूअस बीम है। अगर अपने को सिलिंड्रिकल फ्रेम चाहिए तो ये आपका देखो सिलिंड्रिकल फ्रेम जो अपने को जनरली वाटर टैंक वगैरह जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें अपने को काम में आता है। ठीक है, राइट। ये आपका सर्कुलर बीम है। अगर अपने को कहीं पे भी सर्कुलर बीम की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे इस तरह का बीम बनाना है, ये भी वाटर टैंक में अपने काम में लेते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं सरफेस और प्लेट मॉडल की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग सरफेस यहाँ पे दे रखे, इस तरह का सरफेस। ठीक है, ये आपका सर्कुलर प्लेट है, बीच में आपको होल्स भी बना रखे। ये आपका क्वाड्रिलेटरल प्लेट है, रेक्टेंगुलर। ओके, उसके बाद अगर डोम स्ट्रक्चर चाहिए तो आपका ये स्फेरिकल जो सरफेस है ये आपका डोम स्ट्रक्चर। ठीक है, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आप जो टाइप्स है वो स्फेरिकल कैप रखना चाहते हो, स्फेरिकल सरफेस रखना है, या स्फेरिकल रीजन दिखाना चाहते हो, क्या आपको शो करना है। वो आप अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको वो चीजें आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको बेस जो है वो आपको 0 रखना होगा तो आप स्फेरिकल रीजन आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्यों नहीं हो रहा सर ये? क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो अपना क्या है, 0 ले रखा है, दिख रहा है। हाँ। बेस जो डायमीटर है वो 0 है, इस वजह से जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ ना तो एरर में दिखा रहा है ना, बेस डायमीटर कैन नॉट बी 0। तो अगर आप वैल्यू दोगे तो आपका वो बना भी देगा। ठीक है, तो ये आपका देखो स्फेरिकल डॉम टाइप स्ट्रक्चर है। ओके, ठीक है। और सेम अगर मेरे को अगर इसको इंपोर्ट करना हो, इसके अलावा और भी अगर अपन बात करते हैं सॉलिड मॉडल की, तो ये आपका सॉलिड मॉडल आ जाएगा। इसकी वजह से ज्यादा जरूरत होती है नहीं है, और ना ही कंपोजिट मॉडल की जरूरत होती है। अब जैसे अगर कैड की फाइल अगर इंपोर्ट करानी है तो उसके लिए आप यहाँ से ये DXF फॉर्मेट आपको यूज कर सकते हो। कोई स्टैट की फाइल इंपोर्ट करानी है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी अपन ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड चीज क्या होता है कि अगर मुझे इस जो स्ट्रक्चर है, राइट, ये जो स्ट्रक्चर है, अब मुझे अगर इसको अपने स्टैट के इंटरफेस पे अगर इंपोर्ट करना है
तो स्टैड के इंटरफेस पे इंपोर्ट करने के लिए दो ऑप्शंस है, या तो अपन इस ऑप्शंस का यूज करेंगे या तो फिर अपन इस ऑप्शंस का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी भी ऑप्शंस पे जा सकते हो, या तो डायरेक्टली यहाँ से आप जो भी विंडो आपने स्ट्रक्चर विजार्ड का ओपन किया उसको क्लोज कर दो, या फिर इस ऑप्शंस को बोलते हैं ट्रांसफर मॉडल, राइट। या तो आप इस ट्रांसफर मॉडल पे आप क्लिक कर दोगे, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शंस आप चूज कर सकते हो इंपोर्ट करने के लिए। तो मैं डायरेक्टली इसको क्लोज ही कर रहा हूँ। ठीक है, Yes. ओके, मैं डायरेक्टली इसको क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही क्लोज कर रहे हैं तो उसके बाद ये आपसे मॉडल से पूछ रहा है कि वुड यू लाइक टू ट्रांसफर मर्ज, यानी कि जो आपने मॉडल है वो आप अपने स्टैट पे मर्ज करना चाहते हो, तो आप इसको यस पे क्लिक कर दो। और देन जैसे ही आप ओके करोगे तो ये देखिए आपका एक तरह से क्या है दिख रहा है, एक डॉम स्ट्रक्चर है, राइट। और अगर इस डॉम स्ट्रक्चर का अगर मुझे 3D मॉडल देखना है, 3D व्यू अगर शो करना है, तो 3D व्यू देखने के लिए आप इस सिंबल का यूज कर सकते हो, यानी कि 3D रेंडर व्यू। या फिर आप यहाँ से व्यू के अंदर जाओ और व्यू के अंदर यहाँ पे भी आपका ऑप्शन आता है 3D रेंडरिंग, दोनों में से कहीं पे भी आप क्लिक करोगे आपका 3D व्यू यहाँ से क्या होगा, ओपन हो जाएगा। क्लिक करोगे 3D व्यू तो आप देख सकते हो डॉम स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है बिल्कुल, यस और नो। अब इसी को अगर बनाने बैठेंगे तो अपने पास क्या होगा, बहुत ज्यादा इसके लिए टाइम अपने को देना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना। तो सर ये इसके बनेगा लिए- कैसे? इसके लिए सर पहले आपको सेम इस तरह का मॉडल ऑटोकैड में बनाना पड़ेगा और उसको अपन इंपोर्ट कराएंगे और यहाँ पे उसको सरफेस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बना सकते। इस पे नहीं बनेगा सर ये? नहीं नहीं, उसके लिए आपको कैड के अंदर फाइल बनानी पड़ेगी इस तरह का शेप, क्योंकि ऐसा शेप स्टैट बिल्कुल मॉडलिंग का काम नहीं होता, तो इसलिए कुछ फाइल अपने को, कुछ जो चीजें अपन काम में नहीं हो सकता यहाँ पे उसको अपन कैड के अंदर प्रिपेयर करेंगे और उसको अपन डायरेक्टली इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अब अपने को मेन काम था, अभी अपन जो फोकस कर रहे थे वो अपने को बिल्डिंग मॉडल पे फोकस करना था, तो मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर इस प्लेट को या स्लैब को सेलेक्ट करना होगा तो उसके लिए आपको क्या आता है, प्लेट कर्सर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, आपका प्लेट सेलेक्ट होगा। प्लेट को सेलेक्ट करने के लिए या स्लैब को सेलेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, प्लेट कर्सर या स्लैब कर्सर का आप यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको स्लैब सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे प्लेट कर्सर मिलेगा। ठीक है, उसको आप यूज कर लो, सेलेक्ट के अंदर आपको प्लेट कर्सर, या फिर आप ये जो आपको नोड बीम और जस्ट उसके नीचे आपको जो थर्ड जो आपको कर्सर जो दिख रहा है वो आपका प्लेट कर्सर होता है, स्लैब के लिए यूज करते हैं। मुझे यहाँ पे बिल्डिंग का मॉडल इंपोर्ट कराना है, तो ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ से यूज करेंगे अपन रन स्ट्रक्चर विजार्ड अगेन, यहाँ से अपन लेके चलेंगे फ्रेम मॉडल। बे फ्रेम को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और डायरेक्टली इसको मैंने क्लोज करके यहाँ से इंपोर्ट कराएंगे, तो ये आपका बिल्डिंग का मॉडल इंपोर्ट हो गया, दिख रहा है, राइट। ओके, इसका अगर 3D रेंडर व्यू देखना है तो अपन देख सकते हैं, ये अभी आपका सिंपल एक तरह से लाइन डायग्राम आपको दिख रहा है। ओके, अब वापस ये अगर 3D रेंडर को रिमूव करना है तो सिंपल आप ज्योमेट्री पे लेफ्ट साइड में क्लिक करोगे तो वापस अपने मॉडल पे रिवर्स आ जाओगे। तो रन स्ट्रक्चर विजार्ड समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, सेकेंड जो मेथड होता है वो आपका होता है ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड। सेकेंड आपका मेथड क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड, यानी कि ट्रांसलेशनल रिपीट की हेल्प से कैसे अपन फ्रेम मॉडल बना सकते हैं। तो ट्रांसलेशनल रिपीट के लिए अपने को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड के लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप्स होगा वो आपका हो जाएगा, फर्स्ट क्रिएट अ फ्लोर ग्रिड प्लान। ओके, फ्लोर ग्रिड प्लान by using direction x and z। ठीक है, x और z डायरेक्शन, यानी कि कोई भी अगर फ्लोर ग्रिड प्लान अगर आपको बनाना होगा तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि x और z डायरेक्शंस को ही चूज करना है।
फ्लोर ग्रिड प्लान जो होगा वो आपको एक्स और जेड में, क्योंकि एक्स में भी आपकी बीम रहती है और जेड में भी आपका बीम होता है, तो भी आपको फ्लोर प्लान आप कंसीडर कर सकते हो। सेकेंड अपने को बनाना होगा क्रिएट अ बेसमेंट where required from the direction y, with negative value। अगर आपको बेसमेंट बनाना है तो आपको वैल्यू निगेटिव प्रोवाइड करनी है, ठीक है। थर्ड स्टेप्स में अपने को करना है क्रिएट a number of floors required from direction y। ओके, स्टेप समझ में आ गया ट्रांसलेशनल रिपीट से कैसे अपने को फॉलो करना है, ठीक है। तो अब इस स्टेप्स को अपन यूज करते हैं, देखते हैं कैसे काम मिलेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि अगर कोई आपके पास मॉडल है, ठीक है, कि मुझे इस तरह का एक मॉडल अगर बनाना है, जैसे मैं यहाँ से, तो आपका यहाँ पे एलिवेशंस व्यू है, ये बिल्डिंग का क्या है, एक तरह का एलिवेशंस व्यू है, ठीक है। ये है फ्लोर प्लान गिवन, ठीक है, यानी कि एक आपका प्लान व्यू दे रखा है, आप देख सकते हैं, ये प्लान व्यू है, ये एलिवेशंस व्यू है और ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू। तो अब इस मॉडल को अगर मुझे ट्रांसलेशनल रिपीट की हेल्प से अगर बनाना है, ठीक है, तो अपन कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो आपने को क्या करना है कि फ्लोर ग्रिड प्लान क्रिएट करना है, यानी कि मुझे एक्स डायरेक्शंस में मुझे 3 बीम चाहिए और जेड डायरेक्शंस मुझे 3 बीम चाहिए, जिसकी लेंथ 7 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर होगी। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑरिजिन पे मैं एक नोड क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, राइट। उसके बाद मैं इस नोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट, और यहाँ से ट्रांसलेशनल रिपीट करेंगे एक्स डायरेक्शंस में मेरे को कितने 5 मीटर के हिसाब से मुझे 3 बीम बनाने हैं, 3 नोड और बनाना है, राइट। तो यहाँ से लिंक स्टेप्स किया और मैंने ओके किया, तो आपका एक 3 बीम बन गया 5 मीटर का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से बीम कर्सर का यूज करना है, सेलेक्ट करना है कंप्लीट बीम को, फिर उसके बाद ट्रांसलेशनल रिपीट लेंगे, किसमें इस बार अपन यूज करेंगे जेड डायरेक्शंस, राइट, जेड डायरेक्शंस लेंगे, स्टेप्स जो होगा वो 3 होगा और यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है स्पेसिंग होगा 7 मीटर की होगी, सेकेंड आपका 6 मीटर का और देन अगेन आपका 7 मीटर, और देन इसके बाद लिंक के स्टेप्स करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो ये बनाया है आप देख रहे हो कि ये फ्लोर ग्रिड प्लान है, जो आपको रन स्ट्रक्चर विजार्ड में मैंने आपको दिखाया था ना, सेम एज इट इज ऐसा ही फ्लोर प्लान था, ठीक है। अब अगर मुझे इस फ्लोर प्लान को अगर मुझे टॉप व्यू से देखना होगा, यानी कि जैसा ये अपने ड्राइंग में दिखा रखा है, तो अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो मुझे ये ऐसा दिखना चाहिए। तो यहाँ से आप जैसे इसको टॉप व्यू पे क्लिक करेंगे प्लस वाई डायरेक्शंस, तो आपको जैसा प्लान बना हुआ है वैसा दिख जाएगा। डायमेंशंस चेक करना है तो डायमेंशंस के लिए आप यहाँ से डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सारा डायमेंशंस जो भी अपना बनाया हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके फाइन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके नीचे मुझे एक बेसमेंट बनाना है। बेसमेंट की हाइट कितनी है, 3 मीटर ले रखी है, ठीक है, यानी कि बेसमेंट जो है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले वापस डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है, नोड कर्सर लेंगे और यहाँ से नोड को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नोड को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड यूज करना है, वाई डायरेक्शंस में यहाँ पे स्टेप्स रखेंगे 1 क्योंकि एक ही बेसमेंट बनाना है, और यहाँ से देंगे डिस्टेंस -3 और लिंक के स्टेप्स और ओके करेंगे तो आप देख सकते हो बेसमेंट नीचे बन गया 3 मीटर पे। और अगर एलिवेशन से मैं देखूंगा यानी कि प्लस जेड, तो आपको एलिवेशन दिख रहा है, यस और नो, राइट, एक फ्लोर का एलिवेशन। अब मुझे कितने नंबर ऑफ फ्लोर बनाने, तो 1 2 3 4 एंड 5 फ्लोर और बनाना है, और सबकी हाइट जो है वो 3 मीटर है। तो यहाँ से आपको बीम कर्सर लेना है और इसको अपन सेलेक्ट करेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स को, यानी कि जो भी आपका बीम है, और ट्रांसलेशनल रिपीट लेंगे, डायरेक्शंस पिक करेंगे वाई, और यहाँ पे स्टेप्स रखेंगे 5 और स्टेप्स
स्पेसिंग जो होगी वो आपका 3 मीटर, लिंक स्टेप्स और ओके। तो आप देख सकते हो आपका एलिवेशन क्रिएट हो गया, यस और नो, एज इट इज सेम एलिवेशन अपना क्रिएट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर प्लान और एलिवेशन अगर आपका करेक्ट है, तो अगर मुझे सिमेट्रिक अगर व्यू अगर मैं देखना चाहता हूँ, तो ये बिल्डिंग ऐसी दिखनी चाहिए। ओके, बिल्डिंग क्या होगी, ऐसे दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आपका आइसोमेट्रिक व्यू होता है, जो लास्ट जो बॉक्स होता है आइसोमेट्रिक व्यू, आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपको बिल्डिंग दिख रही है जैसा बनाया मैंने। तो समझ में आ गया 3D बिल्डिंग कैसे बनेगा, ट्रांसलेशनल रिपीट से। ओके, तो आप इससे बना सकते हो। नेक्स्ट, अब इसी मॉडल को अगर जैसे ये 3D मॉडल जो बनाया है, अब इसी को अगर स्नैप नोड बीम मेथड से बनाते हैं, यानी कि थर्ड जो मेथड आपका ज्योमेट्री बनाने का है वो आपका स्नैप नोड बीम मेथड है। अगर इसी को मैं स्नैप नोड बीम मेथड से बनाते हैं तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले स्नैप नोड बीम मेथड के लिए अपने को स्टेप्स नोट कर लीजिए। स्नैप नोड बीम मेथड के लिए ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, क्रिएट द आउटर बाउंड्री ऑफ अ प्लान व्यू। सबसे पहले जो भी आपका फ्लोर प्लान होगा उसका आउटर बाउंड्री अपने को क्रिएट करना है। ठीक है, आउटर बाउंड्री आपको क्रिएट करना है। नेक्स्ट आपका सेकेंड स्टेप्स में हो जाएगा, क्रिएट द इनर बीम वेयर रिक्वायर्ड। ओके, जहां जहां पे आपको इनर बीम की रिक्वायरमेंट है आपको इनर बीम बनानी है सेकेंड स्टेप्स में। उसके बाद थर्ड स्टेप्स के अंदर अपने को क्या करना है, बाय यूजिंग TR method, that is the translational repeat method, create the basement if required। अगर बेसमेंट रिक्वायर्ड है तो आप ट्रांसलेशनल रिपीट की हेल्प से आप बेसमेंट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका फोर्थ स्टेप्स, सेम बाय यूजिंग TR method, create number of floors। ठीक है, ये आपके स्टेप्स क्लियर है। स्नैप नोड बीम मेथड बना के थ्रू अगर काम में लेना है तो पहले आउटर बाउंड्री फॉर्म करना है, फिर आपको इनर बीम आपको बनाना है, फिर आप बेसमेंट अगर रिक्वायरमेंट है तो बेसमेंट बनाइए, और फिर अपने को फ्लोर बनाना है। ठीक है, राइट। तो देखिए सेम मॉडल को मैं इसके थ्रू बनाने जा रहा हूँ, स्नैप नोड बीम मेथड के थ्रू। तो अपन कैसे बनेंगे, तो उसके लिए पहले मेरे को स्नैप नोड बीम मेथड ओपन करना है, तो डायरेक्टली सिंबल से भी मैं ओपन कर सकता हूँ। इस पे क्लिक किया, ये आपका स्नैप नोड बीम मेथड ओपन हो गया। अब मेरे पास जो है प्लॉट की बाउंड्री कितने बाई कितने की है, राइट। तो प्लॉट की बाउंड्री अगर अपन बात करते हैं तो कितना है, एक्स डायरेक्शन में 15 मीटर और जेड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 20 मीटर, राइट। ओके, तो यहाँ से अपने को एडिट के अंदर जाना है। एडिट के अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है, प्लेन अपन कौन सा यूज करेंगे, एक्स जेड प्लेन। ओके, प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड, क्योंकि अपना फ्लोर प्लान एक्स और जेड में बनेगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स जेड अपने को प्लेन पिक करना है। एक्स डायरेक्शन में मैंने यहाँ से ले लिया 15 मीटर और जेड डायरेक्शन के अंदर मैंने यहाँ से ले लिया 20 मीटर, और देन मैंने क्लिक कर दिया ओके। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से प्लान जो है उसको आपको टॉप व्यू पे क्लिक करना है, क्योंकि अपने को बनाने में इजी होगा अगर टॉप व्यू अपन रखेंगे। तो सबसे पहले 5-5 मीटर की बीम बनानी है एक्स में, तो यहाँ से 5-5 मीटर की बीम बना दिया। देन जेड में मेरे को 7 मीटर की बीम बनानी है, फिर 6 मीटर की बीम बनानी है, और अगेन 7 मीटर की। देन सेम वापस इधर एक्स में 5-5 मीटर की बीम बनानी है, और देन इधर साइड वापस 7 मीटर की बीम बनानी है। तो आप देख सकते हो ये मेरा आउटर बाउंड्री प्लान प्रिपेयर हो गया, यस और नो, ठीक है। यस सर।
अब उसके बाद मुझे इनर बीम, अब इनर बीम बनाना है, यानी कि ये जितने भी आपको इनर बीम बने हुए हैं इनको बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना है। तो इसके लिए वापस से स्नैप नोड बीम मेथड पे क्लिक करेंगे, यहां से क्लिक करेंगे पहले 7 मीटर पे, फिर वापस से 6 मीटर पे और फिर वापस से 7 मीटर पे। ठीक है, अब वापस से मुझे यहाँ से स्टार्ट करना, तो आप देख रहे हो कि एक डायगोनल बीम कनेक्ट हो रहा है, ऐसा बीम तो अपने को चाहिए नहीं अगर मैं वहां से स्टार्ट करना चाहता हूं तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको वापस से स्नैप नोड बीम मेथड को डीएक्टिवेट करना है, और देन वापस से अगर एक्टिवेट करोगे तो जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हो वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, वापस इस पे अपने को क्लिक करना है, देन वापस अगेन क्लिक करके एक्टिवेट करेंगे, फिर सेम इधर साइड अपने को बीम बनाना है, अपने को नोड टू नोड कनेक्ट करना है, क्योंकि बीम नोड टू नोड ही बनेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पे आप मत क्लिक कीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, उसको एक कंप्लीट बीम कंसीडर करेगा। ठीक है, अपने को जो ज्वाइंट है उसके रिस्पेक्ट में ही अपने को काम करना। नाउ आप देख सकते हो मेरा फ्लोर प्लान प्रिपेयर हो गया। ओके, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन यहाँ से नोड कर्सर को पिक करेंगे, सेम मेरे को बेसमेंट बनाना है तो अपने ट्रांसलेशनल रिपीट मेथड वापस से आप यूज करोगे, सेम वैसे ही आपका मॉडल जो है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो किसी तरह का अगर इररेगुलर शेप अगर होता है तो उस केस में स्नैप नोड बीम मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल हो। ठीक है, आप इजिली उसको बना सकते हो एक्स और जेड का। हाँ, तो उसमें बन जाए ना, जैसे चारों तरफ, लोग कभी कभी ऐसे ट्रायंगल में भी जाते हैं ना, तो उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो तीनों मेथड बिल्डिंग बनाने के क्लियर हो गए। तो वही वो सर को अपन बता